नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिछले 6 दिनों से लापता व्यक्ति का शव और बुलेट गाड़ी सप्ताह भालसरी चौक के उगना कॉलोनी में तालाब से हुआ बरामद। आक्रोशित लोगों ने मधुबनी रहिका मुख्य सड़क को किया जाम। झंझारपुर में एएसआई व एसआई की छापेमारी में 727 लीटर देशी विदेशी शराब इस्लामपुर से हुआ जब्त। 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी एएलटीएफ की टीम ने खिरहर पुलिस के सहयोग से 300 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी में खिरहर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। 57 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। राजनगर थाना पुलिस ने लूटकांड का किया उद्भेदन। 5 अपराधी गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा व लोडेड कारतूस के साथ 6 मोबाइल फोन बरामद। अंद्राठारी के फूल देवी कॉलेज परिसर में प्रखंड के सभी स्टूडियो संचालकों की हुई बैठक। बढ़ती महंगाई को देखते हुए दर को किया गया निर्धारित। कलवाही टीपीसी भवन में प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह के देखरेख में उपमुखिया व उप सरपंच का हुआ चुनाव। मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए साहरघाट की उषा को दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अटल मिथिला सम्मान से किया सम्मानित। जयनगर में पटना गद्दी चौक से स्टेशन चौक तक भाकपा के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। क्रिसमस डे के अवसर पर मधुबनी के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डायमंड पब्लिक स्कूल पंडौल में मनाई गई क्रिसमस डे। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने राजनगर के हबीबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी एवं ग्रामोद्योग भवन सूत कताई प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। और जयनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सिखों के 10वें गुरु गोविंद के 4 पुत्रों की याद में मनाया गया शहीदी दिवस। खबरें अब विस्तार से। रविवार की सुबह 9 बजे रहिका थाना क्षेत्र के सप्ताह के भालसरी चौक के समीप स्थित उगना कॉलोनी के तालाब से एक व्यक्ति का शव व बुलेट गाड़ी बरामद किया गया है। व्यक्ति का शव मिलने के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि मृतक की पहचान सीतामढ़ी जिला निवासी 35 वर्षीय सुजीत कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो कि मधुबनी में टेक्नीशियन का काम करता था। वह 21 तारीख से ही अपने घर से गायब था, जिसकी सूचना रहिका थाना पुलिस को दी गई थी। गौरतलब है कि इस घटना के बाद से जब मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी, तो आक्रोशित लोगों ने शव को ले जाने से इनकार कर दिया और घंटों धरना प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दिया। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। पुलिस इस मामले को लेकर विभिन्न सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी हुई है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बहरहाल पुलिस अपना काम कर रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र के अंतर्गत सप्ताह भालसरी चौक के उगना कॉलोनी में तालाब से शव और बुलेट गाड़ी बरामद हुआ। स्थानीय लोगों के रविवार सुबह
9 बजे करीब कॉलोनी के तालाब में शव को तैरते हुए देखा तो सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने रहीका थाना को इस घटना की सूचना दी। थाना को सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाला। जैसे ही शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे, उसी वक्त परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए शव को नहीं ले जाने दिया, जिसके बाद परिजनों ने रहीका मधुबनी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बीच सड़क पर शव को रखकर सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिस द्वारा तालाब में और खोज किया गया तो मृतक का बुलेट 2 पहिया वाहन भी तालाब से बरामद किया गया। मृतक की पहचान सुजीत कुमार सिंह उम्र 35 वर्ष, पिता राम नरेश सिंह, गांव बस्टिया, थाना सैया, जिला सीतामढ़ी के रूप में है। मृतक मधुबनी के उगना कॉलोनी में किराए के मकान पर रहते थे। पेशे से टावर इलेक्ट्रीशियन थे। वहीं बताते चले कि परिजनों का कहना है कि मृतक की शव मिलने के बाद भी थाना अब तक मृतक के पास मोबाइल फोन बरामद नहीं हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि 21 तारीख की रात से ही यह गायब थे, जिसकी सूचना मृतक के परिजनों ने अगले दिन रहीका थाना को लापता होने का आवेदन दिया। परिजनों ने बताया कि मधुबनी में सुजीत कुमार सिंह टावर इलेक्ट्रीशियन में काम करते थे। परिजनों ने बताया कि जब सुजीत रात को वापस नहीं आए और उनके मोबाइल पर भी कई बार फोन किया गया, फोन नहीं लगने के बाद सुबह छानबीन शुरू कर दी गई, जिसके बाद थाना को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन कहीं भी सुजीत कुमार का पता नहीं चला। जिसके बाद आज सुबह सुजीत कुमार कश्यप उगना कॉलोनी के तालाब से बरामद हुए। रहीका थाना अध्यक्ष अरुण कुमार से इस घटना के बारे में पूछे जाने पर बताया कि आवेदन देने के बाद हम लोग सभी जगह ढूंढने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन को लेकर भी हम लोगों ने कई जगह छानबीन किया। उन्होंने बताया कि सबके पोस्टमार्टम के ही जाने के बाद इस घटना की जांच कर जल्द से जल्द दोषी को ढूंढ निकालेंगे। हम लोग जगह बता रहे हैं, सीसी कैमरा में देख लिए, तो उस जगह पे पुलिस को जाकर खोजना चाहिए कि नहीं। पुलिस ने खोजा नहीं। मोबाइल बता रहा था पोखरी के उधर बंद, तो मोबाइल में पुलिस को वहाँ पे पोखरी में मोबाइल खोजना चाहिए कि नहीं, लेकिन पुलिस कहीं कुछ नहीं खोजा, नहीं पोखरी में खोजा, न मोबाइल खोजा, सिर्फ आते थे और जाते थे। पुलिस मारा है बदमाश लोग, तो बाद में पहले पुलिस लोग को सजा दीजिए। हम उनको जब दिल्ली से लोकेशन मंगा के बोले कि इधर गया, तो बोला नहीं ये गलत लोकेशन है। वहाँ बोले कि लोकेशन पे आप ट्रैक कीजिए, लोकेशन इनका इधर दिखा रहा है। दिल्ली से हम लोकेशन मंगाए थे, कल सीसीटीवी फोटो दिए, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। मारने का हाथ में समाज में जो आतंकवाद पैदा होता है पुलिस वाला पैदा करता है। पुलिस ये कैसे सूचना मिली आज? ये सब जो है कहाँ से मिली है? ये सुबह यहाँ पे पोखरी में पड़ा, जनता लोगों ने बताया। हम लोग जख्म वगैरह भी है जी, जख्म शरीर पे। हाँ जी, देख ले हम लोग रात को पूरा चेहरा टूट गया। एक मिनट सुनिए, हम लोग रात खोज रहे थे इधर, कौन आदमी है फोन किया, भैया हम उधर लेके हैं, बाइक से जा रहे हैं, सब लोग इधर छोड़कर उधर चल गए, तभी ये लोग मार के रूम से रात में फेंक दिए पोखरी में। हम लोग पूरा उसी रोज बोले कि आपको लोकेशन दिए, लोकेशन मंगा के दिया, पुलिस वाला साला बोल रहा है कि ये लोकेशन गलत है। लोकेशन पुलिस को वहाँ पोखरी तक हम लोकेशन ला के दिए थे उनको कि यहाँ पे लास्ट लोकेशन पुलिस को खोजना चाहिए कि हमें खोजना चाहिए। उल्टा बोल रहा है लोकेशन गलत है, और लोकेशन हम लोग देने के बाद भी पुलिस बोल रहा है गलत है। 3-4 पुलिस आए जा गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं खोजे। अगर पुलिस आए हुए रहते ना तो जख्म में भी मिल जाते, ऐसे लाश नहीं मिलते। और बाइक तो नहीं मिला है इसका? ये घटना मंगलवार, हम लोग तो बाहर रहते हैं, हम लोग को पता हुआ मंगलवार रात 11:15 में घर से निकले, लौट के नहीं आया। अगले रोज बुधवार को पुलिस प्रशासन में दिया गया। उसके बाद आज तक 6 रोज हुआ, 6ठा रोज में आज लाश मिला है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी काम नहीं किया। अभी तक ढूंढने में कोई कुछ नहीं किया। आता था घर में, घर से पूरब क्या है, उत्तर क्या है, कौन है क्या है, इतना पूछ लेता था, क्या हुआ नहीं हुआ। इसको खोजना चाहिए। 6 दिन आदमी लापता हुआ हो गया, उसको तो सोचना चाहिए कि ये बड़ा मामला है। क्या नाम है इनका? सुजीत कुमार सिंह। क्या करते थे? ये टावर लाइन में काम करते थे। ये कौन जगह है? सबका भालसारी चौक हुआ। इनका थाना क्षेत्र रहीका। आपके कौन थे? मेरे बड़े भाई साहब। आपका नाम क्या हुआ? नीरज कुमार सिंह।
पुलिस ने कोई मदद किया? कोई मदद नहीं। गाड़ी में चाबी है भैया। पिछला रास्ता खोला रे। हां पिछला रे पिछला गाड़ी के सीधा करा स्टेट में। हां हां रास्ता छोड़ता छोड़ा पीछा खोला ना पीछा खोलो के रास्ता रास्ता छोड़ो ना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रविवार की सुबह एएसआई संजय सिंह व एसआई अरविंद कुमार के नेतृत्व में झंझारपुर की पुलिस ने पंचायत के इस्लामपुर में छापेमारी की। इस दौरान 727 लीटर देसी व विदेशी शराब जब्त किए गए। बहरहाल मौके से तस्कर फरार हो गया। इसमें 3 लोगों की पहचान की गई है। तीनों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। झंझारपुर नगर पंचायत के इस्लामपुर में रविवार सुबह पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 729 लीटर देसी व विदेशी शराब जब्त की है। देशी शराब की बोतल में संख्या 239 थी और विदेशी शराब की 34 है। इस मामले में 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। रविवार दोपहर डीएसपी आशीष आनंद ने थाना पर बताया कि गुप्त सूचना पर एसआई अरविंद कुमार व एएसआई संजय कुमार सिंह मात्र 2 पुलिस बल के साथ इस्लामपुर गांव पहुंचे थे। इस्लामपुर के एक खेत में खेप उतारा जा रहा था। पुलिस को देखते ही स्टार्ट पोजीशन में खड़ी लाल रंग की स्कॉर्पियो भाग गई। पीछा करने पर उसके स्कॉर्पियो में जो भी अन्य बोरे लदे हुए थे उसको कमला तटबंध के नदी किनारे फेंकते हुए भाग गए। डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि शराब मामले में पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। थाना अध्यक्ष महफूज आलम ने बताया कि उक्त शराब इस्लामपुर के रहने वाले मुमताज नेट एवं उनके 2 बेटों की होने की सूचना मिली है। दोनों को आरोपित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर संजय कुमार सिंह, अरविंद कुमार भी मौजूद थे। आज अर्ली मॉर्निंग थाना अध्यक्ष झंझारपुर को गुप्त सूचना मिली थी महफूज आलम जी को कि कुछ लोग इस्लामपुर में नववर्ष के आगमन को लेकर के अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं और इसको इकट्ठा करने का प्लानिंग चल रहा है। इस क्रम में इनके द्वारा त्वरित छापेमारी कराई गई, जिसमें एसआई अरविंद कुमार और एएसआई संजय कुमार ने बहुत साहसिक कदम किया। चूँकि वो काफ़ी सेंसिटिव जगह है, बावजूद इसके ये लोग वहाँ पहुँच करके अच्छी खासी मात्रा में इन्होंने रिकवरी की है, जिसमें देसी शराब लगभग 717 लीटर और अंग्रेजी 12 लीटर के आसपास बरामद हुआ है। और इसमें जिनकी संलिप्तता आई है 3 लोगों की, उन लोग का पुराना भी आपराधिक इतिहास है और हम लोग झंझारपुर थाना के अलावा और भी थाना में यदि कुछ उनके विरुद्ध आपराधिक इतिहास रहा तो वो भी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। आप मीडिया के द्वारा मैं यह भी लोगों को, आमजनों को यह अपील करना चाहूँगा कि 18 तारीख से एएलटीएफ टीम फंक्शनल है। सभी अनुमंडल लेवल पर एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन हो चुका है, जिसमें झंझारपुर थाना के ही सब इंस्पेक्टर सचिदानंद जी का नेतृत्व है। और इसकी खासियत ये है कि ये स्वयं भी अपने इनपुट पर रेड करने के लिए स्वतंत्र हैं। जनरली हमारे नेतृत्व में या हमारे इंस्ट्रक्शन पर ये काम करते हैं, लेकिन यदि इनका नंबर किन्हीं के पास हो और ये सूचना देने चाहते हैं तो थानाध्यक्ष के अलावा ये इनको भी सीधा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और ये मुझे और हमारे सीनियर एसपी साहब को खबर करते हुए तुरंत उस पर रेड छापेमारी भी कर सकते हैं। और सभी थानाध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया कि उनका उत्तरदायित्व होगा कि इस फोर्स को जब भी यदि एक्स्ट्रा जरूरत हो तो वो तुरंत उसके सहयोग में जाएंगे। बड़े मामलों में जहां अधिक फोर्स की जरूरत हो वहां मैं खुद लीड भी करता हूं। और हम लोग 15 तारीख के बाद जो 2-3 दिन सीएम साहब का आगमन को लेकर के व्यस्तता रही, माननीय के प्रस्थान के पास लगातार उसका अभियान चल रहा है। एएलटीएफ का डेली किसी न किसी थाना अंतर्गत अभियान चल रहा है और बहुत फ्रूटफुल हमारा रिजल्ट भी आ रहा है। और नववर्ष के आगमन को लेकर के हम लोग बहुत सतर्क हैं। खास करके जो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, खास करके अपराधकर्मी या जो शराब का धंधा करते हैं कि जो हमारा गैप टाइम है, जैसे कि जो सामान हमारी पेट्रोलिंग होती है उसमें जो कोई गैप टाइम है, तो इस बीच में हम लोग काफ़ी सतर्क हैं और इसकी मॉनिटरिंग हमारे एसपी साहब और आईजी साहब खुद कर रहे हैं। लगातार डेली फीडबैक भी लिया जा रहा है। इस क्रम में मैं आप लोग से भी सहयोग चाहूँगा कि यदि आपको भी कोई गुप्त सूचना हो तो तुरंत उपलब्ध कराएं। और हमारी टीम जो है एएलटीएफ की टीम जो सचिदानंद जी हैं, उनका नंबर भी मैं आप लोग को उपलब्ध कराता हूं। उनके नंबर पर भी आप लोग खबर दे सकते हैं। उनका नंबर सर बता दिया जाए। उनका नंबर मैं बता दूं।
9431257034। सब इंस्पेक्टर सचिदानंद जी, जिनके अंडर में ALTF हम लोग झंझारपुर थाना पर ही अनुमंडल थाना पर कैंप करवाए हुए हैं और लगातार इनके द्वारा रेड भी किया जा रहा है। रविवार को जो छापामारी हुई उसमें नामजद जी, इसमें नामजद आया है जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है। मुमताज नाम का आदमी है जिसके 2 बेटे भी हैं, वो तीनों लोग इसमें नामजद अभियुक्त बनाए। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस के सहयोग से मधुबनी की ATLF की टीम ने 300 बोतल शराब बरामद किया है। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी ALTF की टीम ने खिरहर थाना पुलिस की सहयोग से छापेमारी के दौरान बाइक समेत 290 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सलहा गांव निवासी राकेश कुमार मंडल के रूप में बताया गया है। जानकारी के अनुसार रविवार को ALTF के सहायक प्रभारी संजय कुमार की टीम खिरहर थाना पहुंची, जिसके बाद खिरहर थाना SI श्रीकांत निराला के साथ संयुक्त रूप से दलबल के साथ शराब की छापेमारी करने निकले हुए थे। इसी क्रम में सुनई गांव में सिमहली गांव की ओर भाग रहे उक्त तस्कर को बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ लिया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के छुटकी गांव के ठरवा गाची में खिरहर थाना की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान 57 बोतल शराब बरामद किया गया। साथ ही एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खिरहर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान 57 बोतल शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान झिटकी गांव निवासी श्याम सहनी के रूप में बताया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को ASI कुलदीप यादव दलबल के साथ दीवा गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना की पुष्टि हेतु झिटकी गांव स्थित इटहरबा गाछी पहुंची, जहां उक्त व्यक्ति को पुआल की टाल से शराब बेचते रंगे हाथ पकड़ा गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र में लगातार हो रहे मोटरसाइकिल लूटकांड मामले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां सदर SDPO के नेतृत्व में राजनगर थाना की पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए लूटकांड में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 2 देसी कट्टा व एक लोडेड कारतूस बरामद किया गया है। एक मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। लूटकांड उद्भेदन कर राजनगर थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मोटरसाइकिल लूटकांड से त्रस्त होकर सदर SDPO के नेतृत्व में SIT टीम गठित की गई थी, जिसको लेकर टीम के द्वारा लगातार पुलिस कार्रवाई करते हुए विभिन्न जगहों छापेमारी अभियान कर मोटरसाइकिल लुटेरे में 5 शातिर अपराधियों को पुलिस ने 2 देशी कट्टा, 2 कारतूस के साथ 6 मोबाइल फोन एवं 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं इस मामले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सुरेश शाह, सोनू ठाकुर, गौतम कुमार ठाकुर, प्रहलाद कुमार झा, पिंटू कुमार हैं। सभी अपराधियों के खिलाफ राजनगर बाबूबरही पंडौल थाने में आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो बात को स्वीकार किया है। 5 घटनाओं में इनकी संलिप्तता स्वीकार की गई। इनकी निशानदेही के आधार पर अंधरामठ थाना क्षेत्र में पंडौल थाना क्षेत्र से लूटा गया एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। राजनगर थाना क्षेत्र से भी 19/12/21 को लूटा गया मोटरसाइकिल लौकहा थाना क्षेत्र में बरामद हुआ। वहां से भी 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी कार्रवाई में राजनगर थानाध्यक्ष अमृत कुमार शाह के साथ साथ SI आदित्यनाथ सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, महेश प्रसाद यादव, श्री शंकर शरण थानाध्यक्ष पंडौल थाना, श्री अजीत प्रताप सिंह थानाध्यक्ष खजौली थाना एवं रामाशीष कामती थानाध्यक्ष बाबूबरही थाना, मनोज कुमार सिंह ASI पंडौल थाना, सिपाही मुकेश कुमार तकनीकी कोषांग से
संतोष कुमार मंडल थानाध्यक्ष लोकहा थाना, अनुज कुमार पुलिस केंद्र मधुबनी, ये सारे लोग एक टीम के तहत काम किए और इनके प्रयासों से एक ये लूटकांड का उद्भेदन हुआ। पिछले कई बार ये घटनाएं हो चुकी थी राजनगर थाना क्षेत्र, पंडौल थाना क्षेत्र, बाबूगढ़ी थाना क्षेत्र में। ये एक पुलिस की उपलब्धि मानी जाएगी कि ऐसे केसों का उन्होंने उद्भेदन किया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारे। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क,
सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी। रविवार को अंधराठारी स्थित फूल देवी कॉलेज परिसर में प्रखंड के सभी स्टूडियो संचालकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में बढ़ती महंगाई को देखते हुए शादी, मुंडन जैसे अवसरों पर दर को निर्धारित किया गया। साथ ही सर्वसम्मति से कई विशेष प्रकार के निर्णय लिए गए। अंधराठाड़ी के फूलदेवी कॉलेज परिसर में रविवार को प्रखंड के सभी स्टूडियो संचालकों की बैठक हुई। बैठक में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सभी लोगों ने शादी, मुंडन आदि के अवसर पर अपनी दर को निर्धारित किया। वहीं संघ को मजबूत बनाने के लिए सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में अंधराठाड़ी के अलावे बाबूबरही, अररिया, संग्राम, झंझारपुर के स्टूडियो संचालकों ने भाग लिया था। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश मंडल ने कहा कि सर्वसम्मति से भी सभी स्टूडियो के संचालकों के द्वारा अपने अपने सीमा क्षेत्रों में शादी, मुंडन आदि के शुभ अवसर पर एक दर निर्धारित की है, जिसमें आने वाले समय में किसी भी स्टूडियो संचालकों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं संगठन की मजबूती पर बल दिया तथा संघ द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने की सभी लोगों ने निर्णय लिया। बैठक में सचिव संजय कुमार, कोषाध्यक्ष गौरी शंकर, रवि शंकर मेहता, अरविंद चौधरी, रंजीत राय, सकल देव चौधरी, सुभाष कुमार सहित दर्जनों स्टूडियो के संचालक मौजूद रहे। और यह संगठन एक सामान्य रेट पर कार्य करेगी, जिसका रेट निर्धारित हुई है। यही एक उद्देश्य था जिसका सब कोई फायदा हम लोगों को मिलेगा।
ये कहाँ का मतलब जो आप लोगों की टीम था कहाँ से आया था? ये मुख्य अंधराठाड़ी प्रखंड से था, दूसरी झंझारपुर, तीसरी बावड़ी। तो क्या इसमें क्या निर्णय क्या लिया गया? निर्णय वीडियोग्राफर एवं फोटोग्राफी के लिए लिया गया, जो इस प्रकार से है। जिस शादी में या विवाह में जो आप लोगों का रेट है उसके लिए आप लोगों ने बैठक किया जी। तो उसमें कुछ रेट का नया कुछ आप लोगों ने सूची बनाया है? जी जी जी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं ओम प्रकाश मंडल अंधराठाड़ी से हूँ और मेरा स्टूडियो ओम स्टूडियो है। आप बैठक का अध्यक्षता आप ही किए थे? जी। बैठक हुआ था। हमारे जो जितने कैमरामैन हैं, ग्राफर हैं, मतलब मिक्सिंग वाले हैं, एडिटिंग वाले हैं, उस सब का रेट का कोई मतलब नहीं रहता है। कोई 5,000 से कर लेते हैं, कोई 1,000 में कर लेते हैं, कोई 10,000 में कर लेते हैं। इसी सब को मिला के एक टीम के उद्देश्य से बनाया गया है ताकि रेट एक फिक्स हो जाए। उसी तो रेट के कैलकुलेशन में किया गया है। जैसे कोई बाहर से कोई आ जाता है, मान लीजिए, उसके लिए आपने एक सीमा तय किया है? हाँ, उन लोगों के लिए है कि बाहर से आए काम करें, लेकिन जितना हम लोगों का लिमिट बना हुआ है, मान लीजिए 10,000 या 15,000, उसी के दायरे में रह के करना है, उससे कम ज्यादा नहीं करना है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। हम आदित्य डिजिटल अररिया चौक। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के टीपीसी भवन में प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह के देखरेख में उप मुखिया व उप सरपंच का चुनाव हुआ। यह चुनाव रात के 9 बजे तक चलता रहा। आइए हम डन न्यूज पर आपको दिखाते हैं इस चुनाव का परिणाम। कलुआही प्रखंड टीपीसी भवन में प्रेक्षक सह वरीय उप समाहर्ता कुमारी आरती एवं प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह के देखरेख में शुक्रवार रात करीब 9 बजे तक उप मुखिया और उप सरपंच का चुनाव कराया गया, जिसमें निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह के द्वारा पंचायत मलमल दक्षिणी एवं पंचायत पुरसोलिया के सभी वार्ड सदस्यों के समक्ष चुनाव कराया गया, जिसमें पंचायत मलमल दक्षिणी के उप मुखिया पद पर 2 वार्ड सदस्य घूरन याव एवं अल्तामस ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें चुनाव के बाद घूरन यादव को 8 मत मिला एवं अल्तामस को 2 मत मिला और 5 मत बॉक्स गिरा। मलमल दक्षिणी उप मुखिया पद पर घूरन यादव सर्वाधिक 8 मत लाकर विजय हुए। उसके बाद मलमल दक्षिणी उप सरपंच पद पर चुनाव कराया गया, जिसमें कुल 14 वार्ड पंच के वोटिंग किया, जिसमें तबीबा खातून को सबसे ज्यादा 5 मत मिला, भोगेंद्र ठाकुर को 2 मत मिला, जुगुत लाल दास को 4 मत एवं 3 मत बॉक्स गिरा। पंचायत मलमल दक्षिणी से उप सरपंच पद पर सर्वाधिक 5 मत लाकर तबीबा खातून विजय हुए। वहीं सबसे अंत में पंचायत पुरसोलिया उप मुखिया एवं उप सरपंच का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प रहा। पंचायत पुरसोलिया उप मुखिया चुनाव में 2 वार्ड सदस्य मनोज यादव एवं रंजू देवी ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें चुनाव के उपरांत मनोज यादव को 7 मत एवं रंजू देवी को भी 7 मत मिला और 1 वोट बॉक्स गिरा। दोनों प्रत्याशियों का बराबर मत आने से माहौल एकदम उथल-पुथल हो गया। वरीय उप समाहर्ता कुमारी आरती एवं प्रखंड निर्वाची सब प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सभी वार्ड सदस्य एवं दोनों प्रत्याशी की सहमति से लॉटरी के द्वारा चुनाव कराने का आदेश दिया। दोनों प्रत्याशियों का कागज पर नाम लिखकर मतदान बॉक्स में डाला गया और बाहर से एक छोटी बच्ची कृतिका कुमारी उम्र 8 वर्ष को बुलाया गया। उस बच्ची के द्वारा मतदान पेटी से एक पर्चा निकलवाया गया, जिस पर मनोज कुमार का यादव का नाम अंकित था, जो लॉटरी के माध्यम से मनोज यादव पंचायत पुरसोलिया का उप मुखिया पद पर विजय हुए। पंचायत पुरसोलिया के उप सरपंच पद पर सावित्री देवी मात्र एक प्रत्याशी थी, जो निर्विरोध विजय हुए। इसको इसमें से पर्ची को आप डालो, एक ही उठा डाल के एक ही उठाना है, कोई ठीक है। इधर वीडियो का हाथ उठा करके आप पट्टी खोलो, वीडियो साहब को दो, वीडियो साहब को दो, उसको बंद कीजिए। आप उप मुखिया से जो जीते हैं, तो क्या मतलब अपने पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और क्या क्या कुछ योजना कीजिएगा अपने पंचायत के? ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम करेंगे, गांव के लिए, सभी जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम करेंगे। और जनता के लिए कुछ संदेश? सभी को हमारा हार्दिक सम्मान है।
क्या नाम हुआ आपका? कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट की उषा को दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अटल मिथिला सम्मान से सम्मानित किया है। गौरतलब है कि यह सम्मान उन्हें मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर मिला है। इससे पूर्व वर्ष 2020 में भी मिथिला पेंटिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर उन्होंने तत्कालीन उद्योग मंत्री श्याम रजक के द्वारा राज्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। लगातार दूसरी बार इतना बड़ा सम्मान मिलने से मधवापुर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। साहरघाट की उषा को दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अटल मिथिला सम्मान पुरस्कार से नवाजा। यह सम्मान उन्होंने मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए शनिवार को दिया। बता दें कि वर्ष 2020 में भी उन्हें मिथिला पेंटिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्री श्याम रजक ने राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। वह पुरस्कार उन्हें उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा दिया गया। उषा को यह सम्मान मिलने से मधवापुर इलाके के लोगों में खासकर कला प्रेमियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। लगातार दूसरे साल सम्मानित होने पर प्रखंड क्षेत्र के कई बुद्धिजीवी और सामाजिक लोगों ने उन्हें बधाई दी है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार में खाद की किल्लत व काला बाजारी को लेकर जयनगर में पटना गद्दी चौक से स्टेशन चौक तक भाकपा के कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकाली गई। साथ ही इस घटना का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से किसान आंदोलन की जीत पर शनिवार को पटना गद्दी चौक से स्टेशन चौक तक रैली निकाली गई। रेलवे स्टेशन चौक पर बिहार के अंदर खाद एवं खाद्यान्न की कालाबाजारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान नेता रामजी यादव ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने किसान विरोधी तीनों काले कानूनों की वापसी का स्वागत किया, जिसे किसानों के लंबे संघर्ष का जीत बताया। विस्तार से तीनों काले कानून की व्याख्या की गई। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों से माफी नहीं मांग रहे थे, बल्कि अंबानी और अडानी से माफी मांग रहे थे। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग का मतलब बहुत साफ है कि किसानों का अनाज सरकार खरीदे या व्यापारी दाम एमएसपी का ही मिलेगा। यह मांग आज के बढ़ती महंगाई के दौर में बढ़ रही लागत को देखते हुए बड़ा ही जरूरी है। मांग तो काले कानून के पहले से किसान मांग रहे थे। स्वामीनाथन कमीशन के अनुशंसाओं को लागू कर C2 प्लस 50% यानी लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को मिलेगा। यह भी लड़ाई वर्षों से चल रही है। इस एक साल में 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में शहीद हो गए, जिनके परिजनों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला। न सरकार द्वारा इस मामले में कोई बयान जारी की गई है। वर्तमान समय में बिहार के अंदर धान की खरीदारी एमएसपी के दर पर नहीं हो रही है। बिहार के अंदर खाद एवं खाद्यान्न की घोर कालाबाजारी जारी है, जिस पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को चालू नहीं किया जा रहा है। कार्यक्रम में डीवाईएफआई के राज्य उपाध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद, माकपा के अंचल सचिव कुमार राणा प्रताप सिंह, भाकपा के अंचल सचिव राम नारायण बनरैत, पवन यादव, रविंद्र बिहारी उर्फ मोहन, सुरेश यादव, शत्रुघ्न यादव, उर्मिला देवी, कन्हैया कुमार चौधरी, रत्नेश्वर प्रसाद समेत अन्य ने संबोधित किया। उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ बड़े पैमाने पर हमारा ही खाद होकर के रातों रात चला जाता है। दूसरी तरफ है यहाँ के निकम्मी प्रशासन के द्वारा लगातार हमारी पार्टी सीपीआईएम संघर्ष के मैदानों पर हर चौक चौराहों के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से लगातार हम संघर्ष करते रहे हैं। जब से निकम्मी एसटीओ आई है, जयनगर अनुमंडल को धरातल में धसाने का काम किया है। आंदोलन चल रहा था, उसमें 700 किसान हमारे शहीद हुए, लेकिन उस 700 किसानों के शहादत के बाद भी जो हमारी लड़ाई थी, तीनों काला कानून वापसी, वो तीनों काला कानून वापसी हुआ, लेकिन एक अहम मुद्दा था। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंधराठारी जमेला मुख्य पथ, मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर।
पिछले 6 दिनों से लापता व्यक्ति का शव और बुलेट गाड़ी सप्ता भालसरी चौक के उगना कॉलोनी में तालाब से हुआ बरामद। आक्रोशित लोगों ने मधुबनी रहिका मुख्य सड़क को किया जाम। झंझारपुर में एएसआई व एसआई की छापेमारी में 727 लीटर देशी विदेशी शराब इस्लामपुर से हुआ जब्त। 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी एएलटीएफ की टीम ने खिरहर पुलिस के सहयोग से 300 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी में खिरहर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। 57 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। राजनगर थाना पुलिस ने लूटकांड का किया उद्भेदन। 5 अपराधी गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा व लोडेड कारतूस के साथ 6 मोबाइल फोन बरामद। अंधराठारी के फूल देवी कॉलेज परिसर में प्रखंड के सभी स्टूडियो संचालकों की हुई बैठक। बढ़ती महंगाई को देखते हुए दर को किया गया निर्धारित। कलवाही टीपीसी भवन में प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह के देखरेख में उपमुखिया व उप सरपंच का हुआ चुनाव। मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए साहरघाट की उषा को दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अटल मिथिला सम्मान से किया सम्मानित। जयनगर में पटना गद्दी चौक से स्टेशन चौक तक भाकपा के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। क्रिसमस डे के अवसर पर मधुबनी के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डायमंड पब्लिक स्कूल पंडौल में मनाई गई क्रिसमस डे। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने राजनगर के हबीबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी एवं ग्रामोद्योग भवन सूत कताई प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। और जयनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सिखों के 10वें गुरु गोविंद के 4 पुत्रों की याद में मनाया गया शहीदी दिवस। विगत 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के अवसर पर मधुबनी जिले में उल्लास का माहौल देखने को मिला। इस दौरान डायमंड पब्लिक स्कूल पंडौल समेत जिले के विभिन्न संस्थानों व स्थलों पर क्रिसमस डे का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पंडौल प्रखंड स्थित डायमंड पब्लिक स्कूल शनिवार को क्रिसमस डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के कई छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट कर डांस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य मोहम्मद साकिब ने बताया कि शिक्षा एक अनमोल रत्न है और इसका जितना व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए वह उतना ही बढ़ता है। इस दौरान बच्चों ने टॉफियां बांटते हुए खुशियां मनाई। फैंसी ड्रेस में बच्चे काफी आकर्षक लग रहे थे। मौके पर प्रधानाचार्य मोहम्मद साकिब ने बच्चों को मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ रहने की नसीहत दी। स्कूल के डायरेक्टर रऊफ अंसारी ने सर्वधर्म समभाव पर जोर देते हुए अपने संदेश में कहा कि इससे सामाजिक समरसता, प्रेम, राष्ट्र प्रेम का विकास होता है। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल के सभी शिक्षक एवं शिक्षिका भी उपस्थित रहे। कबड्डी प्रतियोगिता में इन लोगों ने काफी Well done.
Please give a big round of applause. पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार कर। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के हबीबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी एवं ग्रामोद्योग भवन सूत कताई प्रशिक्षण कार्यक्रम का बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उद्घाटन किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने ग्लोबल आई हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ सेंटर का शिलान्यास भी किया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के हबीबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी एवं ग्रामोद्योग भवन सूत कताई प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन एवं ग्लोबल आई हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ सेंटर का शिलान्यास बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने फीता काटकर खादी शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान, पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा, विधायक अरुण शंकर प्रसाद, भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा, हबीबुल्लाह खादी ग्रामोद्योग के सचिव मुश्ताक अंसारी, खादी बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अशोक सिन्हा, राजीव कुमार शर्मा, सहायक लेखा, जिला उद्योग केंद्र जीएम उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता हबीबुल्लाह खादी के अध्यक्ष राजीव क्रेजा ने की। साथ ही बिहार सरकार उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को हबीबुल्लाह खादी ग्रामोद्योग के सचिव मुश्ताक अंसारी के द्वारा मंत्री को मिथिला पाग एवं खादी वस्त्रों एवं मिथिला पेंटिंग के साथ सम्मानित किया गया। वहीं उपस्थित सभी अतिथियों का मिथिला पाग एवं मिथिला पेंटिंग देकर खादी चादरों से सम्मानित किया गया। उद्योग मंत्री ने खादी ग्रामोद्योग के चल रहे सूत कताई प्रशिक्षण का निरीक्षण भी किया। साथ ही साथ उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि खादी उद्योग में बेरोजगारों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहीं उस उद्योग लोन को हम लोगों ने 2 गुना बांटा है। वहीं खादी भूमि की अतिक्रमण को लेकर भी उन्होंने कहा जल्दी इसको लेकर आगे की प्रक्रिया होगी। हबीबुल्लाह खादी ग्रामोद्योग में 6 करोड़ की लागत कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें रंगाई, धुलाई, छपाई कार्य किया जाएगा। मधुबनी के जितवारपुर में समान सुविधा केंद्र का भी निर्माण कराया गया है, जिसका जनवरी में शुभ उद्घाटन होगा। साथ ही उन्होंने कहा रयाम लोहट चीनी मिल के स्थान एथेनॉल का प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। चलिए बढ़त अच्छा है। इधर आइए, ये इधर आइए, आप लोग आइए बाहर। विनोद जी आइए, अध्यक्ष जी आइए, अशोक जी आइए। ये हम लोग खादी का यहाँ खड़े हो जाएंगे। जी जी तो अच्छा है। प्रोटोकॉल से आइए, जिनको बुलाएं वही आइए, और जो ओनर है, मालिक है, वो आइए। भीतर के दूसरे आ जाओ दोनों।
आप इनके पिताजी विनोद जी के दोस्त आपके, हम लोग तो इनसे कर रहे हैं। आइए अशोक जी, चलिए बहुत अच्छा। अब मीडिया वाले को आराम हुआ। वो आज जिला अध्यक्ष जी के हाथों से हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका मैं बधाई देता हूं। मैं लंबी तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हूं, मैं काम करने में यकीन रख रहा हूं। आप जानते हैं कि मेरी पार्टी हरदम कठिन काम मुझे देती। पहले कहा जाओ किशनगंज तस्लीमुद्दीन साहब से लड़ो और वहां कमल खिलाओ। पहली बार आज तक कोई मेरे से पहले बीजेपी का नहीं जीता और मेरे बाद भी नहीं जीता, और आइंदा भी वहां पर लड़ाई जो होगी वो आसान नहीं रहती। इस बार भी हम लोग 40 में 39 जीते, मोदी वेब में भी। माननीय मंत्री जी के पहल से समान सुविधा केंद्र का निर्माण की स्वीकृति मिली है। लगभग 6 करोड़ की लागत से यहाँ पर समान सुविधा केंद्र का निर्माण आने वाले दिनों में होना है। इसके अलावा मधुबनी जिला में माननीय मंत्री जी के पहल से 3 सामान्य सुविधा केंद्र का निर्माण हो चुका है। जितवारपुर, रामपुर और रैयाम 3 जगह 1 करोड़ की लागत से समान सुविधा केंद्र का निर्माण हो चुका है। खादी संस्थाओं का पिछले 5 सालों से रिबेट का बकाया चला रहा था। 3 करोड़ 75 लाख बकाया था 5 साल पहले से। माननीय मंत्री जी की पहल से वो रिबेट का भी स्वीकृति हो गई है। 17, 18, 19, 20 और 20-21 5 साल का रिबेट स्वीकृति हम लोग दे चुके हैं। और आने वाले दिनों में जो माननीय मंत्री जी का निर्देश है कि बिहार में जितनी भी खादी संस्थाएं हैं उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके बीच गांव में समान सुविधा केंद्र का निर्माण होना है 6 करोड़ की लागत से। यहाँ पर उद्योग विभाग बिहार सरकार की तरफ से 6 करोड़ की लागत से समान सुविधा केंद्र बनना है। तो हम खादी बोर्ड की तरफ से, आप सभी की तरफ से माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उनकी पहल करते हैं, मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, उद्योग में रोड, बिजली, पानी, सड़क हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, स्वास्थ्य, जल जीवन, हरियाली, शराबबंदी सब में अच्छा काम हुआ। लेकिन उद्योग और रोजगार का सवाल बच गया था। तो इस बार पिछला चुनाव भी उद्योग रोजगार पे हुआ, और ये जो सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी अगर आज मुख्यमंत्री है तो वो मिथिला के लोगों की वजह से है, क्योंकि मिथिला ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। यानी मिथिला, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तक ये मिथिला का इलाका, अगर आप जाइए, कल मैं बक्सर में था, एक हमारे में बीजेपी का एमएलए मिला। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जयनगर के मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की याद में शहीदी दिवस मनाया गया। इस दौरान इस मौके पर लंगर का भी आयोजन हुआ। जयनगर मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की याद में शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा में लंगर लगाकर सैकड़ों लोगों के बीच लंगर का प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों महिला पुरुषों ने लंगर के प्रसाद को चखा। गुरुद्वारा कमेटी के सरदार राजू सिंह ने बताया कि धर्म की रक्षा करने के लिए चारों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी याद में सिख समुदाय के लोगों ने 9 दिनों तक किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं मनाने का फैसला किया। लंगर कार्यक्रम में सिख समुदाय के महिला एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज क्या और क्या मना रहे हैं आप लोग? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 4 साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 4 सपुत्र जो हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, उन्होंने मुगल साम्राज्य कबूल नहीं किया था, उन्हीं को दीवालों में चुन दिया गया और 2 साहिबजादे चमकौर में शहीद हुए। उन्हीं की मीठी याद में आज गुरु का लंगर बरताया जा रहा है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार राजू सिंह है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रहिका थाना क्षेत्र के सप्ताह के भालसरी चौक के समीप स्थित उगना कॉलोनी के तालाब से 35 वर्षीय सुजीत सिंह का शव मिलने को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। गौरतलब है कि सुजीत 21 तारीख से ही लापता था, जिसकी सूचना रहिका थाना पुलिस को दी गई थी। इसको लेकर कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने बताया है कि यह घटना पुलिस व प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है। समय रहते अगर पुलिस ने इस मामले का अनुसंधान किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। जिस तरह से मधुबनी आपराधिक घटनाओं का केंद्र बनता जा रहा है और पुलिस की निष्क्रियता सामने आ रही है, चूंकि पिछले 1.5 महीने में ये 3 हत्याकांड हो गया, क्या कहेंगे? चूंकि आप सामाजिक सेवा से जुड़े हुए आदमी हैं, जिला प्रशासन क्यों इतना निष्क्रिय? पूरे बिहार का प्रशासन इसी तरह निष्क्रिय है और प्रशासन की लापरवाही का ये परिणाम है। 5 दिन हो गया, अगला व्यक्ति जो है सो लापता था, उनके परिजनों ने जो है सो रिपोर्ट की, लेकिन अगर अनुसंधान ठीक ढंग से और सही तरीके से समय रहते हुआ होता तो शायद ये घटना ना होती। अभी भी सुबह से लाश यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है। कहीं आके जो है सो यथा स्थिति को संभालना चाहिए, उसको परिजनों को जो है सो जो उचित कार्रवाई हो वो करना चाहिए, लेकिन प्रशासन का कहीं अता पता नहीं है। ये लोग जो है सो साइड में कहीं अपना रुके हुए हैं। एसपी से बात हो रही है, वो बोल रहे हैं फलाना आदमी को बोल दिए वो परीक्षा ड्यूटी में है, डीएसपी बोल रहे हैं वो परीक्षा ड्यूटी में है, और 5 घंटे से यहाँ रोड जाम है। ये पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता और लापरवाही का परिणाम है। इसी तरह से हत्याओं का बाजार गर्म है और प्रशासन सो रही है। सर, दुहाई दिया जा रहा था पहले कि ये जंगल राज लोग आकंठ होके सुशासन बाबू, अपने आप को स्वघोषित सुशासन बाबू की सरकार, जिसमें लोग अमन और चैन से जिंदगी गुजारना चाह रहे थे कि ये अमन और चैन की वाली सरकार है। ये क्या लगता है आपको? फिर से वही समय दोहराया जा रहा है जिस समय एक पर एक मर्डर और अपहरण, छिनैती ये सब घटना घटती थी, आज भी वही पुनरावृत्ति हो रही है। उससे ज़्यादा जिस चीज़ की वे दुहाई देते थे उससे ज़्यादा अपराध पूरे चरम पे है बिहार में। हमारा मधुबनी जिला बहुत ही शांत और चूड़ा दही खाने वाला जिला कहा जाता था। यहाँ जो है सो शांति रहती थी, लेकिन यहाँ भी हर जगह आप देख रहे होंगे, अभी आपके ही पत्रकार वहाँ बेनीपट्टी में आशीष की हत्या हुई, उनके परिजन वहाँ जो है सो धरने पे बैठे हुए हैं। कितने दिन हो गए, लगता है 1 महीने से ऊपर हो गया मामला, लेकिन प्रशासन अभी तक जो है सो उद्भेदन नहीं कर पाया सही तरीके से। यही प्रशासन है, पूरे तरह सुशासन बाबू के नाम पर जो है सो जंगल राज कायम है और एनडीए सरकार पूरी तरह से इसमें उनका नकाब उतर चुका है। पुलिस प्रशासन इतनी निष्क्रिय है या फिर कोई दबाव है? जो अविनाश हत्याकांड होता है, फिर गुलशन हत्याकांड की जाती है और सबका कमोबेश वही है, पहले अपहरण फिर हत्या। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।